गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड के पहले पद की शुरुआत करते हैं। रैदास के पद। रैदास हिंदी भक्तिकालीन काव्यधारा की निर्गुण भक्ति शाखा के विख्यात संत कवि थे। कबीर की भांति रैदास भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। वे हृदय की सच्ची अनुभूति और आपसी सद्भाव को ही सच्चा धर्म मानते थे। इस पाठ में मानवतावादी विचारों के सच्चे साधक रैदास के 2 पदों का संकलन किया गया है। पहले पद में कवि ने प्रभु को भक्त की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न प्रमाणित किया है और दूसरे पद में ईश्वर की अपार उदारता, कृपा और समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। चलिए हम पद के भाव को विस्तार के साथ समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाँस समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपने आराध्य के स्वयं के अटूट संबंध को व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है जो छूट नहीं सकती। परमात्मा और स्वयं के बीच इस अटूट संबंध को कवि ने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि ने परमात्मा के साथ अपना दास्य भाव प्रकट करते हुए अपनी भक्ति की गहराई और प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को सहज और प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया है। चलिए अब दूसरे पद को पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कै लागे, तापर तू ही ढरे। नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सधना, सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरि जीव ते सभे सरे। इस पद में कवि ने परमात्मा की अपार कृपा का वर्णन किया है। ईश्वर की उदारता, दया और कृपा, उनकी समान दृष्टि का चित्रण करते हुए संत रविदास ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कृपा तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है, अर्थात रैदास के प्रभु के सिवा ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। जिसे संसार अछूत मानता है, तुम उसी पर कृपा कर उसे उच्च बना देते हो। कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना तथा सैनु के उदाहरणों द्वारा प्रभु के समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण करते हुए
यह स्पष्ट किया है कि प्रभु की उदारता और उनकी दया दृष्टि ने इन्हें महान बना दिया है, अर्थात ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। वे नीच से नीच इंसान को भी ऊंचा स्थान प्राप्त करवा सकते हैं। ईश्वर की कृपा अपरंपार है। थैंक यू।